जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यक्स के माध्यम से आप सभी का आह्वान है। ये संचार क्रांति सिर्फ आप स्वस्थ रह सकें, कोई बीमार ग्रस्त ना रहे, बेरोजगारी ना रहे, भ्रष्टाचार ना रहे, सबको न्याय मिल सके, सब एक दूसरे के साथी सहयोगी बने, एक दूसरे को संभालें, सत्कार करें, आदर करें, हमारी धरती स्वस्थ रहे, आकाश स्वस्थ रहे, वायुमंडल स्वस्थ रहे, प्रकृति स्वस्थ रहे। इस अभियान में आप सभी महान भाव सहयोग करें, इससे जुड़ें। ये प्रवचन का समय नहीं है, ज्ञान देने का समय नहीं है। अपनी संस्कार, संस्कृति, प्रकृति और सृष्टि बीमारियों से बचने और बचाने का समय है। इस अभियान में से जुड़ करके आप सभी परमात्मा का कृपा प्राप्त करें। सुख देने से सुख होता है, दुख देने से दुख हो। आपके इस प्रयास से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करने से ये हमें सहयोग नहीं करना है आपको, क्योंकि हम कोई ज्ञानी नहीं हैं, हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं। जो कुछ हैं वो परमात्मा की कृपा ही है हम पर, और आप पर भी कृपा हो। ये समर्थन, ये लाइक, शेयर, फॉलो संस्कार, संस्कृति को आप करेंगे, अपनी परमात्मा आस्था को करना है, जिससे अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके, लोग सजग हो सकें, जागरूक हो सकें अपने स्वास्थ्य के प्रति। इच्छा तो अनंत है, लेकिन इच्छा लोगों को अपने स्वस्थ रखने के लिए इच्छा जागृत हो, सहकार के लिए हो, सद्भावना के लिए हो। धर्म हमारा भारत की परंपरा पवित्रता पर आधारित है। धर्म प्रकृति के अनुकूलता को ही धर्म कहा गया है। परमात्मा ब्रह्म और ब्रह्मांड में अनुराग को ही धर्म कहा गया है, क्योंकि धर्म के बगैर कोई रह नहीं सकता। धर्म के कारण ही सृष्टि है। धर्म की जो परिभाषा है, जो धरित हो रहा है ब्रह्मांड से, जिसे धरती धारण कर रही है, उसी के अनुसार हमारा ध्यान रहे, हमारी धारणा रहे, हमारी स्मृति रहे। यही संस्कृति है। धर्म हमारा प्रकृति पर आधारित है। स्वस्थ हम प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हो सकते हैं। यज्ञ परंपरा जो शोधन का है, क्योंकि ऊपर से जो नीचे बरसता है, धरती धारण करती है। धरती के संपर्क पर आने से उसमें विकृति आ जाता है, इसलिए उसकी परिशोधन यज्ञ परंपराओं से, यज्ञ थेरेपी के माध्यम से, कि उन तत्वों को जो वेद हमारा है, 4 वेद है,
यजुर्वेद जो यज्ञ प्रधान है, जिसमें यज्ञ की परंपराएं हैं, तत्वों की शोध करने का, जिसे हम पूजा पद्धति में लेते हैं। नारियल, बेल, आम, इन्हें सेवन करने के लिए है। तुलसी सेवन करने के लिए है, जिससे आप वन औषधियों, नवग्रह की जो लकड़ियाँ हैं, मंत्रों के माध्यम से उन्हें गौ घृत में, गाय के घी में यजन करने से हमारी धरती भी की स्वस्थ होती है, उर्वरा शक्ति बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है और प्रकृति भी स्वस्थ होती है, सुंदर होती है। एक प्रकृति है, एक उसी से हमारी प्रवृत्ति है, और सृष्टि की जो वृत्ति है, वृत्ति हिंसा आहत करने वाली है, आहत को ही हिंसा कहते हैं। ये वाणी बोली जाती है तो आहत होता है, इससे ऊर्जा का क्षरण होता है। जो पाचन क्रिया है, जब हम आहार को ग्रहण करते हैं तो पेट हमारा आहत होता है, उसे पचाने में, उसके भार को सहने में। स्वाद तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन पेट को उसका भार और पचाने के लिए आहत होना पड़ता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो प्रसव के समय भी आहत होता है। आहत ही हिंसा है। हिंसा तो सृष्टि की वृत्ति है। इसे सनातन धर्म, संस्कार, संस्कृति, परंपराओं से ही जब इसे हम सेवा के लिए, सहयोग के लिए, परिशोधन करने के लिए, इसमें हम जब प्रवृत्ति होती है, हमारी अनुकूलता होती है, तो यही परम अहिंसा हो जाता है। जो 4 वेद हैं, एक अर्थोवेद है जो संसार के तत्वों के अर्थ को बताता है, उसके प्रयुक्त और प्रयोजन की विधि है। यजुर्वेद यज्ञीय परंपराओं का है। ऋग्वेद प्राकृतिक चिकित्सा का है, जिससे हम वन औषधियों से चिकित्सा स्वस्थ रह सकें। हमारे जो मसाले हैं, पहले के समय में जो उसका वास्तविक उपयोग है, हल्दी सबसे बड़ा रक्त के शोधन का कारण है। उसे दूध में मिला करके लिया जाए तो रक्त शोधन होता है। आज लोग भोजन बनाने की ही स्वाद के लिए अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं। उसका जो तरीका है, उपाय है, मिर्चा, लहसुन, धनिया और जो मसाले हैं उन्हें भून करके उनका चूरन बना लिया जाए। काला नमक का, हल्दी का चूरन बना लिया जाए और चूरन बना करके जब भोजन में पानी डालते हैं, उबलने लगे, ना कि उसे तेल में भूनना है, तो उसके उपरांत उसमें डाला जाए ताकि वो जले नहीं, पानी के साथ उबल करके उसमें मिल जाए। ये जितने मसाले हमारे हैं वो आयुध हैं। ये स्वयं अपने आप में एक औषधि है।
भोजन को औषधि के रूप में प्रयुक्त और इसका प्रयोजन है। इसलिए अपने को स्वस्थ रखना की ही प्रबल इच्छा होनी चाहिए। इच्छा शक्ति, इच्छा से ही कारण है सृष्टि का। इस सृष्टि का कारण सुंदरता है, सहयोग है। जब ये कारण समाप्त हो जाता है तो सृष्टि ही के ऊपर खतरे मंडराने लगते हैं, विनाश और विध्वंस की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। जितना हम विकास करते जाएंगे उसी की तुलना में उससे जितना विकास से साधन हम संसाधन जुटाते हैं उससे दुगना रफ्तार से आबादी बढ़ रही है। इसलिए साधन और सुविधा से जो समस्याएं का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि वो सुविधा और साधन सबके लिए सबको बराबर नहीं मिल पाता। सिर्फ साधना से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है, परम अहिंसा के मार्ग पर चला जा सकता है। सोम वेद, साम वेद जिसे कहते हैं, ये प्रकाश ब्रह्मांड की परिस्थिति को जानने, समझने, स्वीकार करने का माध्यम है। लेकिन जब से तमाम मत मनांतर संप्रदाय हुए हैं, वेदों का उपनिषद हुआ, सुविधा के लिए, सरल बनाने के लिए, लेकिन ये सुविधा इतना अधिक बढ़ी कि एक मत मतांतर ही सनातन धर्म के विरोध में मत देने लगे अपना। आज सबसे बड़ा खतरा जो है प्रकृति का है। खेती किसानी के उपज घटता जा रहा है, व्यय बढ़ता जा रहा है। खेती प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति हमारी प्रतिकूल होती जा रही है, प्रदूषित होती जा रही है। हर तरफ बीमारी बढ़ती जा रही है, बीमारग्रस्त लोग होते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। विकास के दौर में लोग एक दूसरे का साथ सहयोग न करके उससे हाथ छुड़ा करके, उसका साथ छुड़ा करके उसे धक्का मार के पिछाड़ रहे हैं, उसे नीचा ढकेल रहे हैं। साथ सहयोग तो सिर्फ प्रगति और उन्नति, संस्कार, संस्कृति के माध्यम से ही, जब व्यय कम होगा, आय अधिक होगी, उत्पादन अधिक होगा, व्यय कम होगा, गुणवत्तापूर्ण ये पृथ्वी, ये सृष्टि त्रिगुणात्मक है। 3 अवस्थाएं मनुष्य के जीवन की है, जन्म, जवानी, बुढ़ापा। उस तरह से धरती का भी 3 अवस्था है। कर्क, मध्य और मकर, इन्हीं धरती की अवस्थाओं से 4 ऋतुएं हैं। उसी तरह से आकाशमंडल, वायुमंडल, धरती मंडल, भूमंडल 3 अवस्थाएं हैं। उसी तरह से हर तत्व की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। जल की जिस तरह से ठोस अवस्था बर्फ़ है, वो सीमित स्थान घेरता है, उसका सीमित स्थान पर प्रभाव होता है। जल जो द्रव्य है उसमें बहाव प्रभाव होता है, वो अधिक से अधिक स्थान तक पहुंचता है, उससे उच्च गुणवत्ता
वाष्प की होती है, जो पूरे आकाश मंडल तक फैल जाता है। उसकी पहुंच पूरे आकाश मंडल तक होती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक फैल जाता है। यही सृष्टि का आधार है, ऊपर से फिर नीचे बरसता है। इसी तरह से इस शरीर में जितनी सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य को जगाने की आवश्यकता है। जब हम एक दूसरे से सहयोग के लिए तैयार होते हैं, विवाह संस्कार का पर्याय ही है कि हमारा विचार ऐसा हो, कर्म ऐसा हो कि लोग वाह वाह करें, अपने कर्मों का, कर्म के फलों को यज्ञ करें, दूसरे के लिए लगाएं। इस प्रयोजन से ये विवाह संस्कार, जिससे परिवार और समाज और राष्ट्र है, सेवा के मार्ग में चलें, उसे अपनाएं। यही हमारी स्वस्थ कामना के लिए, हम लोग शुभ कामना के लिए जीवन का आधार है। सभी की जिम्मेदारी है इस धरती को स्वस्थ रखने के लिए, प्रकृति को स्वस्थ रखने के लिए। प्रकृति जब तक स्वस्थ नहीं होगा, धरती जब तक स्वस्थ नहीं होगी, तब तक मनुष्य ये कोई स्वस्थ नहीं रह सकता। जितने हमारे मसाले हैं, वनस्पतियां हैं, प्राकृतिक चिकित्सा है, आज के समय में पूरा विश्व बीमारियों से जूझ रहा है। सभी के बीमारियों का जो कष्ट है, ये ऋग्वेद, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यज्ञ थेरेपी, नेचुरल थेरेपी से पूरे विश्व की बीमारियों को दूर किया जा सकता है। उनका अवसाद परमाद समाप्त किया जा सकता है। हमारे जो प्राकृतिक खेती किसानी से, जिन गौ आधारित, गौवंश आधारित, गोबर गौमूत्र आधारित, जिससे हमारे अन्न श्री अन्न होते हैं, उसका प्रयोग अधिक से अधिक करें और पूरे विश्व को इसके लिए हम व्यापार कर सकते हैं। व्यापार हमारा, निर्यात हमारा, अगर हम भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें, इसके महत्व को समझ सकें, इसके महत्व को पूरे विश्व को समझा सकें, तो हमारे देश में ये सोने की चिड़िया हो जाएगी। ये धरती हमारी स्वर्ग से सुंदर हो जाएगी। हर मनुष्य देवता हो जाएगा। यहाँ ना कोई भ्रष्टाचार रहेगा, यहाँ सिर्फ सदाचार और शिष्टाचार रहेगा। आदर सत्कार करने की संभावनाएं रहेंगी। पूरा विश्व एक परिवार के रूप में संगठित होगा। जिस दिन हम भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के यथार्थ को सबको समझाने में और समझने में समर्थ हो गए। सामर्थ्य जब हम सभी तत्वों का समुचित प्रयोग करना जानते हैं, हमारी ऋषि जो पद्धति है, सूत्र सिद्धांत है, जब प्राणायाम के द्वारा मूलाधार में सूर्य चक्र, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी मिलती है, स्वर बदला जाता है। एक समय में एक ही स्वर व्यक्ति का चलता है, एक ही नाक के छेद से एक ही सांस लेता है। लेकिन जब प्राणायाम होता है
तो स्वर बदलता है। स्वर बदलने से दो एक नाड़ी के बाद दूसरी नाड़ी शुरू होती है। जो 10 प्राण हैं शरीर में, वो मूलाधार में मिलते हैं। मिलने के कारण एक सकारात्मक ऊर्जा, एक नकारात्मक ऊर्जा के मिलने से एक विद्युत, एक प्रकाश शरीर में एक ऊर्जा का स्फुटित होती है। समर्थ को नहीं कोई दोष गोसाई। जब समर्थ हो जाता है व्यक्ति तो उसमें कोई दोष नहीं होती है। समर्थ सिर्फ परमात्मा है। जब परमात्मा के से अनुराग हो, प्रकृति से की अनुकूलता हो, हमारी जीवन पद्धति, जीवन शैली प्रकृति की जैसी हो, जिस तरह से प्रकृति सभी को प्राण बगैर भेदभाव किए सभी को समान रूप से प्रदान करती है। प्रकाश, वायु, जल, पृथ्वी सब समान रूप से सबको प्राप्त होती है। इसका कृपा, इसकी सेवा, इसका आधार समान रूप से समानता ही धर्म का प्रयोजन है। सब में समानता हो, समभाव हो, सद्भाव हो, यही धर्म है। हम अपने औचित्य को समझें, जानें। हमारा औचित्य का जो कारण है वो परमात्मा है, प्रकृति है, ये धरती है। इसलिए हमारा सत्य के ऊपर आस्था हो। हम सत्य को स्वीकार करें, करते हुए अपने जीवन को सेवा के लिए प्रयोजन करें, सुंदरता के लिए, शोधन के लिए। 5 तत्वों का शोधन हो इस शरीर के। यही 5 तत्व वायुमंडल में हैं, उनका शोधन हो, परिशोधन हो, तभी जीवन सफल होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।